Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Hope so you all are doing well. This is our biology class and we are going to discuss the ozone regulation in plants. We have already discussed about the ozone regulation and its important. Now we are going to discuss one by one that how much it is important for the plants and how much it is important for animals. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये ओसो रेगुलेशन जो है वो प्लांट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इस टर्म की डेफिनेशन को अगेन रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। ओसो रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है? दिस इज द बैलेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्ट इनसाइड द बॉडी। ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द बैलेंस ऑफ लिक्विड एंड सॉल्ट इनसाइड द बॉडी। ठीक हो गया। तो ये ओसो रेगुलेशन जो है ये प्लांट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्लांट के अंदर ज़्यादा वाटर होगा तो वो जो है उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा तो भी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर जो है वो प्लांट इन साइड से जो है वो ड्राई रह जाएगा तो भी उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इस वजह से ओसो रेगुलेशन जो है वो प्लांट के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अगर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर वाटर कम प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे? अगर वाटर जो है वो मॉडरेट वाटर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर जो प्लांट्स को है वो कितने कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है और वन बाय वन हम उसके अडाप्टेशन देखते हैं कि फिर प्लांट अपने आप को रेगुलेट करने के लिए किस किस्म के अडाप्टेशन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स। ये हाइड्रा के नाम से ही जाहिर है कि इसका मतलब ये पानी होता है। और जब भी फाइट का मतलब आए तो आपने लेफ्ट साइड तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फाइट से हम प्लांट्स को कहते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं बेसिकली बेटा ये क्या होती हैं? ये बहुत ज़्यादा वाटर की सप्लाई में रह रही होती है, यानी कि इनके पास पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है और ये अपने आप से अपने सरफेस से जो है वो वाटर को रिमूव करने के लिए डिफरेंट तरीके कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसके आप लोगों ने देखा होगा वाटर लिलीज जो है वो एक बहुत बड़े पानी का जिसे हम कह सकते हैं पॉन्ड टाइप होता है जिसके अंदर जो है वो वाटर लिलीज रह रहे होते हैं, वो हाइड्रोफाइट्स का एग्जाम्पल है। हाइड्रोफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? जिनके पास 24/7 जो है वो अ लॉट ऑफ वाटर रहता हो। तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये समर्ज रहते हैं वाटर के अंदर। तो अब क्या होता है कि इन्होंने अपने आप से, मैंने जैसे लास्ट टाइम बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया कि अगर बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा वाटर होगा तो प्लांट की बॉडी में वाटर आहिस्ता आहिस्ता जाना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये वाटर जैसे ही प्लांट की बॉडी में जाता है तो अब प्लांट ने इसको एडजस्ट करना है, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि मैंने रहना तो इसी पानी में ही है, 24/7 मुझे इतना ही वाटर मिलना है। लेकिन अब प्लांट क्या करते हैं? अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि मेरी बॉडी में से ज़्यादा वाटर रिमूव होता रहे। तो हाइड्रोफाइट्स किस किस्म के अडेप्टेशन करते हैं ये देख लेते हैं। जो बेसिकली हाइड्रोफाइट्स है ना, ये अपने लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा रखते हैं। इनके लीव्स जो है अच्छे खासे बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लीव है और एक ये लीव है तो अल्टीमेट बात है ट्रांसपायरेशन जहां से ज्यादा होगी यहाँ से कम होगी। तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो अपने लीव्स का सरफेस एरिया बहुत बड़ा रखते हैं यहाँ से ट्रांसपायरेशन ताकि ज्यादा से ज्यादा और वाटर का रिमूवल ज्यादा हो जाए। और दूसरा क्या होता है? इनके पास अलॉट ऑफ स्टोमेटा होते हैं। ये जो लीव्स हैं इनके सरफेस पे बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्राव मौजूद होते हैं जिनके जरिए वाटर जो है रिमूव हो जाता है। तो हाइड्रोफाइट की आपने एडेप्टेशन देख ली कि इसके पास क्या होता है कि इसमें जो है वो एक तो लीव का सरफेस एरिया यहाँ पे बड़ा होगा, दूसरा क्या है कि इसके जो स्टोमेटा होंगे वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे और बहुत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होंगे कि वो डायरेक्ट सनलाइट को फेस करें और ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो रिमूव आउट हो जाए। ये थे हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं जी मीसोफाइट्स के ऊपर। अब ये जो मीसोफाइट्स है ना ये मॉडरेट सप्लाई बेसिकली हम इसे कह सकते हैं। इसके पास कोई चीज फिक्स नहीं होती। अगर इसके पास बाहर इन्वायरमेंट में पानी बहुत ज्यादा है तो ये जो है वो अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर इनके पास क्या होगा ज्यादा पानी हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? अपने स्टोमेटा को ओपन कर देंगे। अगर इनके पास कम पानी अगर बॉडी के अंदर होगा तो ये क्या करेंगे? अपने स्टोमेटा को जो है वो क्लोज कर देंगे और पानी को जो है वो स्टोर कर देंगे। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती है जी? मैंगो आ जाती है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जीरोफाइट के नाम से ही जाहिर है कि इनके पास जीरो सप्लाई ऑफ वाटर होती है, इनके पास पानी बहुत कम होता है। तो ये क्या चाहते हैं कि इनका जो है वो पानी इनके पास स्टोर रहे, इनके पास जो है वो पानी मौजूद रहे इनकी बॉडी के अंदर। तो अब ये किस किस्म के अडेप्टेशन करते हैं बेसिकली? अब ये क्या करेंगे? जैसे आपने हाइड्रोफाइट्स में देखा है कि स्टोमेटा काफी ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, तो इन्होंने क्या करना है? स्टोमेटा कम कर लेने हैं ताकि कम से कम वाटर बाहर जाए। सेकेंड इन्होंने क्या करना है? पहले आपने ऊपर देखा है कि हाइड्रोफाइट्स क्या कर रहे थे? लीव का सरफेस एरिया बड़ा था। अब इनके लीव्स का सरफेस एरिया जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा।
छोटा अपने लीव्स का सरफेस एरिया जो है वो 0.5 रखते हैं ताकि इनका जो है वो सरफेस से वाटर रिमूव ना हो सके। नेक्स्ट जो हम देखते हैं जी, अब इसके एग्जांपल थोड़े से ये जो अडेप्टेशंस करते हैं, एक मैंने आपको बता दिया 0.5 लीफ की अडेप्टेशन अपने अंदर करते हैं। दूसरा जो है वो स्टोमेटा को बहुत नीचे वाली साइड पे रखते हैं और बहुत जो है वो कम स्टोमेटा अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कैक्टाई जो है वो 0.5 की एक एग्जांपल है। कैक्टस जो होता है ना, ये अपने लीव्स को शेड कर देता है ताकि ना तो इसके लीव में कोई स्टोमेटा प्रेजेंट हो और ना ही जो है इससे वाटर की ट्रांसपायरेशन हो। ये कंप्लीटली अपने लीव को ही गिरा देता है ताकि लीव्स में से पानी बाहर ना जाए। अब आपके माइंड में आएगा कि जब उसके पास लीव ही नहीं होंगे तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करता होगा। तो बेटा ये जो कैक्टाई है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने स्टेम के लिए। ठीक है जी, ये भी इसकी एक एडेप्टेशन है अपने वाटर को स्टोर रखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि कैक्टाई की 0.5 की एक एडेप्टेशन है। कैक्टस क्या होता है, ये थोड़ा सा क्यूटिकल, सो ये क्या होता है, इस तरह जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं 0.5 के अंदर, ये देखिएगा तो इसके ऊपर एक वैक्सी सी लेयर होती है जो लॉस ऑफ वाटर से बचा रही होती है। ये जो वैक्सी लेयर है स्टोमेटा के ऊपर, ये इनको जो है वो लॉस ऑफ वाटर से बचाती है। तो बेसिकली क्यूटिकल का क्या काम है कि वो प्लांट को जो 0.5 है उनको लॉस ऑफ वाटर से बचाती है। होप सो ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।